चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में मुस्तरद होने वाले 7 वोटों का पता चल गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम को मुस्तरद होने वाले वोटों के सेनेटर्स का पहले से शुबा था। जराए का इंकशाफ, अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का फैसला कर लिया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो ड्रामा हुआ है, जो धोखा हुआ है, जो चोरी हुई है, जो डाका पड़ा है वोटों पर, उसमें सेनेट का जो सेक्रेटरी है वो मुलविस है। मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि सेक्रेटरी सेनेट को नौकरी से बरतरफ करके जेल में डालना चाहिए। सेनेट इंतखाबात में शिकस्त के बाद अपोजिशन आग बगोला। सिंध हुकूमत का सेक्रेटरी सेनेट को नौकरी से बरतरफ करके जेल में डालने का मुतालबा। सईद गनी कहते हैं सेक्रेटरी सेनेट ने नाम पर मोहर लगाने का कहा, लेकिन बाद में मुकर गए। सेक्रेटरी सेनेट ने हमारे लोगों को गलत गाइड किया। वोटों की चोरी में सेनेट का सेक्रेटरी मुलविस है। ये शख्स सरकारी मुलाजमत का अहल नहीं। सईद गनी का प्रेजाइडिंग अफसर मुजफ्फर शाह पर गैर कानूनी रूलिंग का इल्जाम। इस इलेक्शन को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। जितनी वोटों से वो जीते उतनी वोटों से उनका पीडीएम का उम्मीदवार हारा। हिज़्ब इख्तिलाफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मुतनाज़ा बनाना चाहती है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर कहते हैं ऐवान बाला में अपोजिशन की तमाम जमातों को शिकस्त हुई। तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों को फतह मिली। वजीर आजम इमरान खान से हमेशा इंतखाबात की शफाफियत की बात की। नून लीग के अरकान ने गिलानी को वोट नहीं डाला। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का दावा। कहा मुस्लिम लीग नून का अंदरूनी इंतशार यह है कि गद्दी नशीन कौन होगा। मरियम के जलसे, इस्तीफे, धमकियां सब नाकाम हुई। लॉन्ग मार्च अब हमजा और मरियम के दरमियान होगा। 7 वोट कैसे मुस्तरद हुए? यूसुफ रजा गिलानी को 42 वोट पड़े तो गफूर हैदरी के साथ दगा क्यों? सेनेट के इंतखाबात के बाद कई सवालात जन्म लेने लगे। अपोजिशन के राबते तेज। आसिफ अली जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान के बाद नवाज शरीफ से राबता। तीनों रहनुमाओं की हालिया सूरत हाल पर मुफस्सिल गुफ्तगू। हिकमत अमली मुरतब करने के लिए अपोजिशन पीर को इकट्ठी होगी। नैब लाहौर ने मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत खारिज करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत पर रिहा हैं। लीगी रहनुमा तलबी के बावजूद पेश नहीं होती। मरियम नवाज अपनी जमानत का नाजायज फायदा उठा रही हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़, मरियम नवाज की जमानत मनसूख करने की इस्तदा। जावेद लतीफ नवाज शरीफ और मरियम की इमा पर मुल्की सलामती के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। जावेद लतीफ के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का मुतालबा। कहा नून लीग की मुल्क दुश्मन साजिशें खुलकर सामने आ रही हैं। काम दिलवाने के बहाने लेके गए और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। लाहौर में औबाश नौजवानों की खातून से इज्तिमाई ज्यादती। मुल्जिमान खातून को घर लेकर गए, पहले चोरी का इल्जाम लगाया, फिर तशद्दुद किया। रात गए तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। वजीर आजम इमरान खान ने सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी का मकसद ड्रोन टेक्नोलॉजी का फ़रोग और अहम शोबे को रेगुलेट करना है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी पर अमन मकासद के लिए बरोए कार लाना वक्त की ज़रूरत है। काबीना की मंजूरी के बाद बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पाकिस्तानी डॉक्टरों की खिदमत की पूरी दुनिया मोतरफ। कोरोना वबा के दौरान बहादुरी से काम करने वाली पाकिस्तानी डॉक्टर सीमी जमाली ग्लोबल हीरो करार। ऑनलाइन अमरीकी जरीदे की फहरिस्त जारी। सरतान और कोरोना से बैक वक्त न बर्दाश्त हुआ। डॉक्टर सीमी जमाली की खिदमत को सराहा। शहरी लापरवाह, कोरोना मुतहरिक मुहलिक वबा एक बार फिर जोर पकड़ने लगी। कई शहरों में हालात काबू से बाहर। समाजी सरगर्मियां महदूद। लाहौर के 16 मुकामात पर 15 मार्च से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। पेशावर में शाम 6 बजे इलाकों में आज माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया।
गुजरात में आज से सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा। तमाम मार्केटें 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। जुमे से इतवार मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स आइंदा 15 रोज तक बंद। कोरोना की तीसरी लहर, पंजाब में मज़ारात बंद करने का सिलसिला शुरू। लाहौर में दाता दरबार 15 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। ज़ियारत के लिए आए ज़ायरीन मायूस। पाकपतन में हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, कोट मिठन में बाबा गुलाम फरीद के मज़ार को बंद कर दिया गया। हुक्मनामा जारी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 40 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,476 हो गई। 2,338 शहरियों में वबा की तस्दीक। मुल्क भर में 19,764 मरीज अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। एक तो दिन भर बिजली नहीं होती, ऊपर से कीमतों में आए रोज इजाफा कर दिया जाता है। ये क्या मजाक है। आवाम फट पड़े। शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। महंगाई के वार लोगों के आर पार। एक हफ्ते के दौरान 26 अशियाए ज़रूरिया महंगी हो गईं। अंडे 16 रुपए 38 पैसे दर्जन महंगे। चीनी की औसत कीमत में 1 रुपया 68 पैसे का इजाफा। टमाटर फी किलो 2 रुपए। आलू 89 पैसे महंगा। आटे का 20 किलो का थैला 9 रुपए 76 पैसे महंगा। दाल माश में 2 रुपए। दाल चने में 74 पैसे का इजाफा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। अदालत का शहर मिनी पुलिस में शहरी इंतजामिया को $27 मिलियन अदा करने का हुक्म जारी कर दिया गया। जॉर्ज फ्लॉयड के खानदान ने शहरी इंतजामिया पर सिविल मुकदमा दायर किया था।